जय हिंद साथी, मैं चेतन भाटी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एक्सेस एडुएट। जैसा कि आप सभी को पता है साथी, ये हमारा थर्ड लेक्चर है आरंभ बैच का, जो कि हमारा 1 जनवरी से चालू हुआ है। इस बैच में हम 10th क्लास में सीबीएसई और एचपीएससी दोनों की साइंस और मैथ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि हमारा 1 महीने लगभग चलना है। अप्रोक्सीमेटली हमने टारगेट किया है कि 30 वीडियोज में जो हमारा सिलेबस है, जो हमने सिलेक्ट किया है सिलेबस, वो कवर हो जाए। उसके बाद हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी तैयारी में मगन होंगे। तो साथ ही आज हमें पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर। हमने पिछली वीडियो में एक चैप्टर हमारा, जो कि रियल नंबर वास्तविक संख्या थी, वो खत्म कर ली। उसके हमने अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए हर एक टाइप के। तो आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है, हम दो चैप्टर लेंगे सेकंड और फोर्थ एक साथ, जिनका नाम है पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुपद और द्विघात समीकरण। हमें ये दोनों चैप्टर एक साथ कवर करने हैं। और जहाँ तक है कि हम इस दोनों चैप्टर को 2 वीडियोस में कवर कर लेंगे। तो साथ ही बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम पॉलिनोमियल से ही कि बहुपद क्या होते हैं। बहुपद, देखिए, जो मैथमेटिकली दो टर्म्स होती है, टर्म्स मतलब कि पद। एक होती है कांस्टेंट, एक होती है वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब कि अचर, और वेरिएबल मतलब कि चर। साथ ही जो सारे नंबर्स होते हैं, ऑल नंबर, सभी संख्याएं, वो अचर में आती है। और ए से लेके जेड जो भी अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम चर बोलते हैं, वेरिएबल, क्योंकि उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। लेट से, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, x + 3 = 0। यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालने के लिए प्लस के 3 को इधर भेजेंगे -3। अब ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया, x + 3 = 5। अब यहाँ पर क्या आएगा, x = 5 पहले से ही था, यहाँ +3 इधर जाके -3 विच इज इक्वल टू 2 साथ। तो यहाँ पर x की वैल्यू -3 आई, यहाँ पर x की वैल्यू 2। किसी और पॉलिनोमियल में की कोई और आई, इसलिए इनको बोलते हैं वेरिएबल। पर जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स। क्या रहती है, फिक्स। ये होती है टर्म्स। अब अगर एक टर्म दिख रहा होगा, जैसे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अभी हम चालू कर रहे हैं, मतलब अगर सिर्फ वन टर्म हो, सिंगल टर्म, वन टर्म, एक ही पद दे रखा हो, उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं साथी, मोनोमियल, एक पदी, एक पदी। जैसे मान लीजिए दे दिया सिर्फ x, या दे दिया सिर्फ 7, ये क्या है, हमारे एक पदी। क्या है, एक पदी। और जब दो टर्म लिख रही हो, दो पद लिख रहे हो, उसे हम बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब कि द्विपदी। जैसे कि x + 7 y - z, यहाँ पर दो टर्म्स है, तो ये क्या है, द्विपदी। थर्ड, अगर तीन टर्म हो, थ्री टर्म्स, तो उसे बोलते हैं हम ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं साथी, ट्राइनोमियल मतलब कि त्रिपदी। ठीक है, इसमें तीन टर्म हो, जैसे कि x + y + z, या a - 7 + 8x, इसमें तीन तीन टर्म्स है, तो ये हमारे क्या है, त्रिपदी। बात करते हैं, ये तो टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल के टाइप्स है। अब हम चलते हैं पावर के आधार पर। जैसे अगर मान लीजिए, पहली बात तो डिग्री क्या होती है। डिग्री मतलब कि बहुपद की घात। डिग्री मतलब कि घात। तो जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम जो शक्ति है हमारे दी गए बहुपद की, वही क्या होगी, डिग्री। जैसे एक सवाल है हमारे पास, 7x² - 8x³ +4x प्लस में 7x⁴ - 10। अब मैं आपसे पूछूं, ये एक पोलिनोमियल है, बहुपद है, बहुत सारे पद हैं इसमें। अब इसकी घात क्या है, डिग्री क्या है। तो डिग्री मतलब कि हाईएस्ट पावर। यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर x नहीं है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, x की पावर 0। तो x की पावर जब सब ज्यादा से ज्यादा कितनी है, 4। तो इस बहुपद की घात होगी 4। क्या होगी, 4। घात समझ में आया, डिग्री किसे कहते हैं। अब डिग्री के बेसिस पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमें पढ़ना है। सबसे पहले मान लीजिए कि अगर डिग्री 1 हुई, डिग्री क्या हुई, 1, तो उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब कि रैखिक बहुपद। रैखिक
बहुपद, जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। यहाँ पर x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल, एक रैखिक बहुपद। अगर डिग्री 2 है तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक बहुपद, क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात बहुपद, जो कि इस चैप्टर में वही है। तो क्वाड्रेटिक बहुपद क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस हम मान लेते हैं 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है सर। अगर डिग्री 3 हो तो साथ ही हम उसे बोलते हैं क्यूबिक। क्यूबिक मतलब कि त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस 7x² प्लस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। समझ में आया, ये टाइप्स ऑफ मोनोमियल्स है, सॉरी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है, बहुपद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही हमारे इस चैप्टर का बेस है। चलते हैं अब हमारे चैप्टर के मेन टॉपिक पे, जो कि हमारा बहुपद बहुपद है। और कौन सा पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद। इन दो चैप्टर में एक ही चीज को डिस्कस किया गया है, तो उसी को ही हम पढ़ते हैं, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। साथ ही इसकी जो बेसिक फॉर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, वो देखो, इसका जनरल जो स्ट्रक्चर है वो ये होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर लिख रहा है उसको हम बोलते हैं ए, ये कोफिशिएंट है, इसका गुणांक है। एक्स के साथ जो नंबर लिखा रहता है उसको बोलते हैं बी, और जो अकेला नंबर लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कि अचर पद, और इज इक्वल टू में 0। जैसे मान लीजिए हमें एक सवाल दे रखा है, 7x² माइनस एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। साथ ही यहाँ पर ए हमारा 7 है, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ ए 7 लिख रहा है। जो बी होता है वो एक्स के साथ, अब यहाँ एक्स के साथ कुछ भी नंबर नहीं है तो 0 नहीं मानेंगे, हम क्या मानेंगे, 1। अब साइन के साथ बोलेंगे तो बी क्या है हमारा, -1, और जो सी है हमारा वो क्या है, 10। मान लीजिए एक और सवाल है, 3x² माइनस 8x इज इक्वल टू 9। इस सवाल में पहले हम 9 को इधर लाएंगे, क्योंकि जनरल फॉर्म में हमने ये सीखा है कि इज इक्वल टू में सिर्फ 0 होना चाहिए। तो ये प्लस का 9 इधर जाके -9 इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर ए कितना है हमारा 3, बी कितना है हमारा 8 माइनस का, और सी कितना है हमारा -9। ठीक है साथी, इतना समझ में आया। ये जनरल फॉर्म इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फॉर्मूले में इसका यूज है। ठीक है, अब समझते हैं हमारा 2.1 के बेस की तरफ चलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में बहुत बार ये क्वेश्चन आ रखा है इससे रिलेटेड, कि एक पॉलिनोमियल होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा एक है एफ एक्स। क्या है, एफ एक्स, जो कि एक ऐसा है x² प्लस 7x प्लस 10। साथ ही सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये एक द्विघात बहुपद है, तो इसके जो रूट्स होंगे, रूट्स मतलब कि सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, जीरोस भी बोल देते हैं, जीरोस भी बोल देते हैं, सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, मतलब कि शून्य। इसके जो शून्यक होंगे वो होंगे 2, जितनी घात उतने शून्य। जैसे अगर मैं बात करूँ लीनियर पॉलिनोमियल मतलब रैखिक बहुपद, तो उसके कितने शून्यक होंगे साथी, 1, क्योंकि इसकी घात कितनी होती है, 1। द्विघात बहुपद में घात 2 होती है, तो इसके कितने जीरोस होंगे, 2। और क्यूबिक में कितने जीरोस होंगे, 3। ठीक है, ये समझ में आया। तो इसके कितने शून्यक होंगे, 2। कितने होंगे, 2। मान लीजिए एक है अल्फा और दूसरा है बीटा। ठीक है, इस चैप्टर में हम दो शून्यक मानते हैं, एक को मानते हैं अल्फा, एक को मानते हैं बीटा। जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें ग्राफिकल सॉल्यूशन है। अब मैं आपको इसका निचोड़ बता देता हूँ, ग्राफिकल सॉल्यूशन का कैसे करना है। अगर दे रखा है साथ ही एफ एक्स, क्या दे रखा है, एफ एक्स, तो आप सभी को पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है, ये होता है एक्स अक्ष, ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई। अगर पॉलिनोमियल है एक्स में, ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, तो ये काटेगा एक्स अक्ष को। जैसे इसके दो सॉल्यूशन है, हमें नहीं पता वो क्या है, तो वो हमारे ऐसे दो बार काटेगा ये ग्राफ। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल होता वाई में, किसमें होता साथी, वाई में, जैसे मान लीजिए एफ वाई। मैं इसको ब्लू कलर से लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो।
अब मान लीजिए हमें एक पोलिनोमियल दे रखा है साथ ही एफ वाई, हमें नहीं पता वो क्या है, पर हमें ये पता है कि ग्राफ को ये जो लाइन है ये 3 बार कट कर रही है। कितनी बार? 1 2 3। तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे साथी? 3। इसके सॉल्यूशन मतलब कि जीरोस कितने होंगे? 3। या हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा? हमारा एक त्रिघात बहुपद, क्यूबिक त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल। अभी हमने पढ़ा है कि जितने शून्य उतनी डिग्री, और जितनी डिग्री उतने ही शून्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथ ही, बहुत सारे पेपर में आपका इवन आ चुका है। बोल देते हैं कि एफ एक्स में एक वो फंक्शन है, उसका ये ग्राफ दे देते हैं और बोलते हैं कि इसके कितने जीरोस हैं। आपकी जो 2.1 एक्सरसाइज है उसको आप ट्राई करना हो। पहले मैं थोड़ा सा और समझाऊंगा इसके बारे में ही, फिर उसको ट्राई करना और देखना वो चुटकी में आपसे सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए 2 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म। जो 2.1 एक्सरसाइज है वो आपकी 2 मिनट में खत्म होगी। आप ट्राई करना। पहले तो हम समझते हैं एफ एक्स के बारे में। आपको ये समझ में आया जो मेन है कि अगर एफ एक्स है तो कौन से एक्सिस को देखना है? एक्स एक्स को। और अगर एफ वाई है तो कौन से एक्स को देखना है? एफ वाई को। ये याद रखना है आपको। ठीक है। अब कुछ बच्चों का डाउट यहाँ पर आता है, एक चीज और, कि मान लीजिए एफ एक्स में ही दे रखा है, ये ग्राफ है, ऐसे है, तो ये कितनी इसके शून्य है, कितने इसके जीरो है, ये बताना। तो देखिए साथी, काउंट करेंगे 1 2, इसको हम मानेंगे एक। ठीक है, इसको हम मानेंगे एक ही। कभी आप सोचो दो ना, नहीं एक मानेंगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि एक्स अक्ष को, एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करना है। तो इसको हम एक ही काउंट करेंगे। और 4, तो इसके कितने शून्य होंगे साथी? 4। कितने शून्य होंगे? 4। ये आपका 2.1 खत्म। यहाँ पर हमारी जो 2.1 एक्सरसाइज है वो खत्म। ये बहुत ज़्यादा चांस है साथ ही आपके एमसीक्यू में आए, तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। हम एक दो क्वेश्चन भी करेंगे इनके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि साथ ही हमारा है 2.2। अब 2.2 में समझने से पहले हमने क्या पता कर लिया कि इसके दो रूट्स होंगे, अल्फा और बीटा। क्या होंगे? अल्फा और बीटा। तो साथ ही आपको फॉर्मूले याद करने हैं। पहला फॉर्मूला ये है कि जो अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा, ये इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। और जो दूसरा फॉर्मूला है वो ये है कि अल्फा इंटू बीटा मतलब रूट्स के प्रोडक्ट, शून्यकों का गुणन, वो किसके इक्वल होता है? सी अपॉन ए। अब आपको यहाँ पर बी ए सी समझ में आया कि जो एक्स स्क्वायर के साथ हो उसे हम बोलते हैं ए, एक्स के साथ उसे बोलते हैं बी, और सी। ये दो फॉर्मूले किस चीज के हैं साथी? ये है रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। शून्य को तथा गुणांकों के बीच में संबंध। लेट से हम वही एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मेरे को अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा के साथ ही क्या होगा? माइनस का बी अपॉन ए। तो इस सवाल में देखिए ए क्या होगा हमारा? 1। क्यों? क्योंकि ए लिखा होता है एक्स स्क्वायर के साथ, और एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिख रहा, तो हम क्या मानेंगे? 1। जो बी है साथी वो यहाँ पर है 7, और जो सी है साथी वो यहाँ पर है 5। इतना समझ में आया? तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी, बी कितना है? 7 अपॉन ए कितना है? 1। मतलब कि इसका आंसर आ जाएगा आपका माइनस का 7। और जो अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा वो क्या होगा? सी बाई ए। क्या होगा साथी? सी बाई ए। और सी हमारा कितना है? 5, और ए हमारा है 1, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 5। ठीक है, समझ में आया? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इससे ही मिलता जुलता। मान लीजिए हमारे पास एक सवाल है 2x स्क्वायर माइनस में और 2 एक्स, और यहाँ पर मान लेते हैं हम माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। साथ ही ये हमारा सवाल है। यहाँ पर हमें शून्यकों का गुणन और गुणांकों का संबंध मतलब रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ये फाइंड करना। करते हैं। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा
ये साथी किसके इक्वल होता है, माइनस का बी अपॉन ए। पहले इस क्वेश्चन में ए कितना होगा, ए होगा 2, बी कितना होगा माइनस का 1 और सी कितना होगा माइनस का 3। तो हर एक सवाल में पहले आपको ए बी सी फाइंड करने हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया, ये चीज मेन है। तो माइनस फॉर्मूले का है, देखो अब मैं कंफ्यूजन ला रहा हूँ बच्चों को, क्या कंफ्यूजन होता है उसको दूर करने की। देखिए, जो बच्चे होते हैं वो अगर बी माइनस में है तो सिर्फ सिंगल माइनस एक लिख के अपॉन में ए कितना है 2, खत्म। पर देखिए असल में है क्या, एक माइनस फॉर्मूले का, हमें ये माइनस तो सबसे पहले ही लगाना है। हमें ये नहीं देखना बी क्या है ए क्या है, हमें ये माइनस लगा देना है क्योंकि ये फॉर्मूले का। अब बी लिखेंगे, बी हमारा क्या है माइनस का ए अपॉन में ए कितना है 2, माइनस माइनस प्लस, तो अब आंसर आएगा एक अपॉन। इस छोटी सी गलती से बच्चे एक नंबर खो देते हैं, और ये बिल्कुल नहीं करनी है आपको, इसलिए मैंने समझाया कि पहले माइनस में लगाओ फिर बी और ए लिखो। अब हम निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा साथी क्या होता है सी अपॉन ए। हमारा सी कितना है साथी माइनस का 3, और ए कितना है हमारा 2। ठीक है, समझ में आया आपको रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। साथ ही अब हम एक फॉर्मूला और पढ़ने जा रहे हैं इसी चैप्टर का, मैं इसको मिटा रहा हूँ। आप प्लीज जो फॉर्मूले हैं और जो ये जनरल फॉर्मूले इनको जरूर कॉपी में लिखें। जब भी आप क्लास देके एक कॉपी पेन ले लें, जैसे ही क्लास में कुछ लिखने लायक नोट करने लायक चीज उसको नोट करें, क्वेश्चन आए तो पहले वीडियो को पॉज करें, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और फिर वहां से चालू करें अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होता। ये एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान है। हाँ भाई, जिसको मेहनत करनी है, जिसको अच्छे नंबर लाने हैं, तो एक ऐसे बच्चे बनिए। साथ ही जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू मेक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल। साथ ही ये होता है, अगर मान लीजिए हमें एक्स में बनाना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा डॉट बीटा। ठीक है, आपकी बुक में ऐसे लिख रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, मतलब कि शून्यकों का योगफल, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल। देखिए साथी, अल्फा प्लस बीटा इसका मतलब है सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट। कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूँ, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। साथ ही जो अल्फा इंटू बीटा होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, शून्य को का गुणनफल। ठीक है साथी, तो ये हमारा फॉर्मूला है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फिर से रिपीट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब आंख बंद करके एक बार याद करिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है साथी, जैसे अब हम क्वेश्चन मान लेते हैं, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके दो शून्य, जिसके टू जीरोस दे रखे हैं। कौन कौन से, एक है हमारा 5 और एक हमारा 2, ये हमें दो जीरो दे, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। साथ ही दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन नंबर टाइप, इसको मैं बोल देता हूँ 1। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, तो इसको भी ध्यान से समझिए। आपको प्रॉमिस करना है मेरे को, एक ही प्रॉमिस मांग रहा हूँ मैं आज की क्लास में, कि भैया अब से हम जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले उसको रीड करें। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं क्वेश्चन को रीड नहीं करते, जिसकी वजह से अगर वो क्वेश्चन उनको आ भी रहा होगा तो वो भी उसको गलत कराएंगे। तो आपको मेरे को प्रॉमिस करना है कि पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसको समझेंगे, फिर सवाल चालू करेंगे। बहुत सारे बच्चे तो क्या होते हैं, क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, वो कौन सा आंसर लगा देते हैं जो परिमेय संख्या है जल्दी जल्दी। तो आपको पहले क्वेश्चन को रीड करना है, फिर उसको सोल्व करना है। ठीक है साथी, तो हमें टू जीरोस दे रखे हैं, 5 और 2, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, सिंपल क्वेश्चन। तो हमारा फॉर्मूला क्या है उसके लिए, हम पहले अल्फा प्लस बीटा, इसको मान लेते हैं अल्फा,
और इसको मान लेते हैं बीटा। तो हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा 5 + 2 विच इज इक्वल टू 7। और अगर हम अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा 5 × 2 विच इज इक्वल टू 10। ठीक है सर, समझ में आया। अब पोलिनोमियल क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 7 × x प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना आया हमारा 10। तो हमारा आंसर आ गया x² माइनस 7x + 10। ठीक है साथी, समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से समझ लीजिए। हमें अगर दो जीरोस दे रखे हैं, पहले हम निकालेंगे उनका सम, उनका योगफल, फिर हम उनका निकालेंगे गुणनफल प्रोडक्ट, और फिर उसको इस फॉर्मूले में रख देना, काम खत्म, हमारा आंसर खुद आ जाए। ठीक है, एक नेक्स्ट जो टाइप नंबर 2 है उसकी तरफ चलते हैं। टाइप नंबर 1 समझ में आया। अब टाइप नंबर 2 देखिए क्या होता है। इस बार भैया दे देते हैं हमें टाइप 2। इस बार हमें पहले ही बोल दिया कि जो सम ऑफ प्रोडक्ट है, सॉरी सम ऑफ जीरोस या रूट, वो मान लीजिए दे दिया हमें 1/2। क्या दे दिया 1/2। और प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो मान लीजिए साथ ही हमें दे दिया 3 माइनस का 3/4। ठीक है, ये हमें दे दिया। अब हमें इसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात बहुपद बनाना है। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर में मिटा रहा हूँ इस फॉर्मूले को, बाकी आपको याद कर लेना है। ठीक है, हम फिर से लिख देंगे, कोई नहीं, इस फॉर्मूले को। तो इस सवाल में, इसलिए मैंने कहा आपको सवाल पढ़ना है, इस सवाल में हमें पहले से ही अल्फा, ये हमारा क्या दे रखा है, सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा, पहले इनको जोड़ेंगे फिर गुना करेंगे। अरे भैया, ये पहले से ही दे रखे हैं, हमें हमें निकालने की जरूरत नहीं है, आपको ये समझना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन, साथ ही क्वालिटी पे जाओ, क्वांटिटी पे नहीं। ये मत सोचो हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ये सोचो कि हमें ज्ञान अर्जित करना है। हमें इन क्वेश्चन को करने का तरीका समझना है कि अच्छा ये होता है तो क्यों होता है। ठीक है, तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। साथ ही x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है हमें 1/2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है माइनस का 3/4। अब होगा क्या, x² माइनस 1 और x को करेंगे x/2 प्लस माइनस माइनस का 3/4। अब साथी, जो हमने फॉर्म पढ़ी है, क्या उसमें नीचे कोई नंबर है? क्या मैंने यहाँ लिख रखा था कि a/p b/q? नहीं। तो यहाँ पर नीचे नंबर है, मतलब डेनोमिनेटर में नंबर है, उनको हम गायब करेंगे। और कैसे गायब करेंगे, एलसीएम लेंगे। इज इक्वल टू में जीरो है, एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम आपको देखो, अगर आपने पिछली क्लास ली है तो अब आपको समझ में आओगे, एलसीएम मतलब ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड होता हो, छोटे छोटे। तो वो नंबर होगा 4। क्या होगा, 4। इसके नीचे हम मान लेते हैं 1। अब इसके बाद क्या प्रोसीजर क्या होता है, जिन किसी बच्चों को नहीं पता, 1 को 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4। तो वो ऊपर करना है, नीचे उसे हमें देखना है किससे करेंगे, और वो मल्टीप्लाई कहाँ करना है हमें, ऊपर। आई रिपीट, नीचे वाले नंबर डेनोमिनेटर से हमें ये देखना है कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर ऊपर वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 को 4 बनाने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 4x² माइनस 2 को 4 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, क्योंकि 2 2 सा क्या होता है 4। तो वो ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू एक्स 2x माइनस 4, तो 4 सेम ही है, तो ऊपर भी क्या रहेगा, सेम, इज इक्वल टू 0। साथ ही ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 0 आंसर, मतलब ये कैंसर। तो हमारा जो द्विघात बहुपद आया है वो क्या आया, 4x² माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा द्विघात बहुपद है। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आया, तीन चीजें। पहली चीज, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ये पढ़ना है कि क्या वो अल्फा और बीटा दे रखे हैं, या पहले से ही अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे रखे हैं, ये दो चीज आपको देखनी है। दूसरी चीज, डेनोमिनेटर में नंबर नहीं छोड़ना है। अगर आप इस क्वेश्चन को यहाँ तक करके आते तो आपका क्वेश्चन ये गलत था। आपको क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करना है, पूरा अटेम्प्ट करना है। ठीक है साथी, नेक्स्ट चलते हैं हम आज अपने, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखें। अगर नींद वगैरह आ रही हो, आलस्य आ रहा हो, या फिर आपको ठंड लग रही हो, तो मैं बताता हूँ क्या कीजिए। बाहर जाइए, बिल्कुल ठंडे पानी से मुंह धोइए,
आपकी ठंड भाग जाएगी, क्योंकि जिस चीज से जितना डरोगे उतना वो डराएगी। मैथ से आप जितना डरोगे उतना मैथ डराएगा। साइंस से आप जितना डरोगे उतनी साइंस डराएगी। आपको क्या करना है? आपको देखना है आरएम बैच की वीडियो, कुछ नहीं। मैथ का डर गायब, साइंस का डर गायब। क्या करना है? सिर्फ आरएम बैच की वीडियो देखिए, फिर बोलिए कौन हमें फेल कर सकता है। मैं गारंटी देता हूँ साथी, अगर आपने 1 महीने मेरे साथ मेहनत कर ली तो आप पास तो हो। जिन बच्चों को ये लग रहा था ना कि हम पास भी नहीं है, उनको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वो पास है। साथ ही साथ ये भी गारंटी है कि उनके अच्छे नंबर आए, उनके उम्मीद से ज़्यादा नंबर आए। और जिन बच्चों की पहले से ही तैयारी है, तो उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि ज़रूर इन वीडियो को देखें, क्योंकि उनके स्कोर इनसे बूस्ट होंगे। आई गारंटी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है साथी, तो नेक्स्ट चलते हैं हम, गुणनखंड करना सीखेंगे हम। गुणनखंड बहुत इंपॉर्टेंट। फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन साथ ही इसके हमें दो तरीके करने हैं। आज हम पहला तरीका करेंगे जो कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग होगा। इस मेथड का नाम क्या होगा? मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ये हमारा लास्ट का टॉपिक है और हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी यही है। ठीक है साथी, तो ये आज हमारा लास्ट टॉपिक है, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, हम सवाल मान लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर, आपकी एक एनसीईआरटी से क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास सवाल है 6x² -3 -7x, इसका करना है गुणनखंड। इसका क्या करना है? जीरोस निकालने, शून्य निकालने। क्वेश्चन या तो ये बोलेगा कि इसकी शून्य ज्ञात कीजिए, या क्वेश्चन ये बोलेगा इसके गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो दोनों का मतलब एक ही है। तो साथ ही पहले तो देखो क्या ये जनरल फॉर्म में है। जनरल फॉर्म क्या थी? ax² प्लस bx प्लस c, मतलब x वाली टर्म बाद में, सबसे पहले x², फिर x वाली, और फिर लास्ट में कौन सा है। तो इसको रीअरेंज करो, क्या आ जाएगा? यहाँ स्क्वायर है, सॉरी, 6x² -7x -3। इतना समझ में आया साथी? ठीक है, अब आपको क्या करना है? देखिए तरीका क्या है, ये रफ का काम है, इधर जो मैं समझाऊंगा इधर आपको लिखते जाना है। आपको करना है पहले और तीसरे नंबर का मल्टीप्लाई, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन करना है आपको। ठीक है, तो फर्स्ट क्या टर्म है हमारी 6, और लास्ट टर्म क्या है हमारी 3, माइनस का 3। जब 6 और -3 के आप मल्टीप्लाई करोगे, क्या आंसर आएगा? -18। क्या आंसर आएगा साथी? -18, -18। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपको यहाँ पर बेसिक मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, और आपको यहाँ पर जो साइंस की प्रॉपर्टी थी कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, और प्लस प्लस क्या होता है, वो आनी चाहिए। तो वो आपको जरूर आनी चाहिए आगे की चीजें। ठीक है, अगर नहीं आती है तो आप मेरे को बता सकते हो कि भैया हमें ये भी नहीं आता, उसकी भी मैं आपको एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। मुश्किल से वो 5 मिनट का टॉपिक है, तो एक शॉर्ट सी वीडियो हो जाएगी, उससे आप समझ जाओगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपको ये वीडियो देखनी है। ठीक है, तो देखिए गुना करने पर क्या आया हमारा? -18। ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें लाना है बीच वाला नंबर, मतलब दो नंबर ढूंढिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो -18, मल्टीप्लाई करें तो -18, और ऐड करें तो -7। दो नंबर, दो संख्या है जिनको गुना करें तो 18, और जोड़े या घटाए तो 7। तो देखिए 18, एक तो एक से डिवाइड होता है 18, इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कभी भी 7 नहीं आएगा। आगे चलते हैं, 2 और 9, जब 2 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। क्या आएगा साथी? 18, 18 आएगा, और 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने पे 7। नंबर पता चल गया, अब साइन कैसे डिसाइड करें? भैया अगर मल्टीप्लाई माइनस का है, सीधी सी बात है, अगर मल्टीप्लाई माइनस का है तो एक नंबर माइनस जरूर होगा। अगर मल्टीप्लाई प्लस का होता तो वहां पर दो पॉसिबिलिटी बनती, कि या तो दो नंबर माइनस, दोनों नंबर क्या होंगे? माइनस, क्योंकि माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, या दोनों नंबर क्या होंगे? प्लस। ठीक है साथी, तो यहाँ पर एक नंबर माइनस का होगा, वो कैसे पता करें कि 2 माइनस लेना है या नो?
उसके लिए हेल्प लेंगे बीच वाले टर्म। किसकी हेल्प लेंगे साथी? बीच वाले टर्म की। मैं समझा रहा हूँ फिर से कि गुना करने पर अगर माइनस का नंबर आ रहा है तो दो नंबर में से एक माइनस का होगा, और कौन सा होगा? जो बड़ा वाला होगा उसका साइन वही होगा जो मिडिल टर्म का होगा। जो इनमें से बड़ा नंबर होगा उसका वही साइन होगा जो हमारी मिडिल टर्म का होगा। तो 9 और 2 में से कौन बड़ा है साथी? 9। तो 9 का साइन मिडिल टर्म क्या है हमारी? माइनस। तो 9 का साइन क्या होगा? माइनस का 9। ठीक है साथी, फिर से हम करते हैं पहले और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई। 6 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 18। दो नंबर ढूंढो जिनको गुना करने मल्टीप्लाई करने पे 18 आए, जोड़िए घटाने पर बीच वाले टर्म। ठीक है, तो पता चल गया। अब अगर माइनस का है तो साइन किस पे डिपेंड करेगा? बीच वाले टर्म पे, बड़े वाले नंबर का। ठीक है, अब इनमें से कोई सा भी पहले लिख देंगे। पहले तो फर्स्ट टर्म हम एडिटिव लिखेंगे। इनमें से कोई सा भी ले लीजिए, मान लीजिए 2 ले लिया हमने तो 2 और पीछे लगाएंगे x। फिर सेकेंड टर्म माइनस का 9 x, और लास्ट में -3 एडिटिव लिख देंगे। ठीक है साथी, अब देखिए हमने किया क्या है। -9 और 2x को सोल्व करोगे 7x ही आ जाएगा। मतलब हमने मिडिल टर्म को क्या कर दिया? स्प्लिट। मिडिल टर्म को क्या कर दिया? बांट दिया। इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है हमारा? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है साथी, इन दोनों में कॉमन देखिए। एक तो x आ रहा है कॉमन, मतलब सेम नंबर क्या आ रहा है। एक ये देखिए कि कौन सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। 6 और 2 को कौन सा नंबर डिवाइड करता है सबसे बड़ा? तो वो 2 ही है, तो 2x कॉमन लेंगे। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर को जब हम एक्स से कॉमन मतलब भाग लेना, भाग करेंगे तो स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा। और 6 को 2 से भाग करेंगे साथ ही क्या आएगा? 3। 6 को 2 से भाग करेंगे क्या आएगा? 3। प्लस लगाइए, 2x को 2x से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 1। अब क्या करना है साथी? यहाँ पर अगर माइनस है तो माइनस लगाओ, प्लस है तो प्लस। तो देखिए माइनस लगा दिया। अब इन दोनों में कॉमन देखो, इन दोनों में x तो कॉमन नहीं है, पर 9 और 3 को कौन डिवाइड करता है? 3। 9 नहीं, क्योंकि 9 9 को तो कर देगा पर 9 3 को नहीं करेगा। ठीक है, तो 3 जब माइनस माइनस तो ये आएगा प्लस का। 9 को 3 से डिवाइड करोगे 3, और x एजिटिव, माइनस माइनस प्लस। 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1। साथ ही आप देख पा रहे होंगे दोनों ब्रैकेट में हमारे सेम वैल्यू है। और ये बहुत अच्छी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की पहचान है कि आप बीच में ही पता कर सकते हैं आप सही जा रहे हैं गलत। अगर आपके ब्रैकेट में दोनों में सेम वैल्यू है तो आप सही जा रहे हैं, नहीं तो आपकी कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है, या तो साइन में या मल्टीप्लीकेशन में। अब आपको क्या करना है? एक बार ब्रैकेट के अंदर वाली, ब्रैकेट के अंदर क्या है? 3x+1। ठीक है भैया, और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाले, ब्रैकेट के बाहर क्या है? 2x-3। इनको आपको लिखना है। समझ में आया? इनको आपको लिखना है। इज इक्वल टू में हमारा क्या चलता आ रहा है? 0। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये। जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 3x इज इक्वल टू प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1, x इज इक्वल टू माइनस का 1/3। जब इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे क्या आ जाएगा? 2x-3 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 3, और x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है साथी, समझ में आया इतना? क्या करना है फिर से रिपीट करते हैं। पहले और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन, फिर दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आया मल्टीप्लीकेशन का वो, और ऐड सब्ट्रैक्ट करके बीच वाले टर्म। फिर उन दोनों नंबर को साइन डिटरमाइन करके लिख देना है। पहले दो में कॉमन ढूंढो, दूसरे दो में कॉमन ढूंढो, फिर पता चल जाएगा कि अगर ब्रैकेट में सेम वैल्यू है आप ठीक है, नहीं तो आप क्या है? गलत। फिर आपको एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला, ब्रैकेट के बाहर वाला, दोनों के इक्वल में 0 रख देंगे तो दो वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये हमारा द्विघात समीकरण है तो दो ही आएगी। अब मान लीजिए ये हमारी अल्फा है और ये हमारी बीटा। क्वेश्चन यहाँ तक ही नहीं आता, क्वेश्चन में बकायदा लिखा रहता है कि फैक्टराइज यानी इसके रूट निकालो और चेक करो रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़े थे। ठीक है, तो अब हम वो रिलेशनशिप देखेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूँ साथी। क्वेश्चन हमारा क्या था फिर से लिख लेते हैं, क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी और अल्फा बीटा की। क्वेश्चन है हमारा 6x² माइनस 7x-3। हमारा अल्फा आया है माइनस का 1/3, हमारा बीटा आया है 3/2। ऐसा नहीं है साथ ही सिर्फ हम एक सवाल करेंगे, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो जब भी सवाल हो जाएंगे। तो इसलिए मैं अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं,
जो टॉपिक है उससे रिलेटेड एक एग्जांपल ले रहे हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, हमें क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है रूट्स और कोफिशिएंट की। अभी हमने पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा, याद कीजिए किसके इक्वल होता है, माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए। यही हमें वेरीफाई करना है। जब ये क्वेश्चन पूरा होगा, अगर आपने अल्फा बीटा निकाल दिया, खत्म कर दिया क्वेश्चन, और क्वेश्चन में वेरीफाई करने को बोल रहा है, तो क्वेश्चन आपका आधा ही हुआ है, आधे नंबर मिलेंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है मैथ का। ये समझ लिए 20% क्वेश्चन आप वहीं पर ही सोल्व कर दोगे जब आपने क्वेश्चन को समझ लिया। 20 भी कम है, 40%, ठीक है। तो हमें ए और बी और सी फाइंड करना है। ए कितना है जो एक्स स्क्वायर के साथ लिख रहा है 6, बी कितना है जो एक्स के साथ -7, और सी हमारा नंबर। देखिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है माइनस का 1/3, प्लस बीटा कितना है 3/2, किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस फॉर्मूले का। मैंने क्या बोला, माइनस भैया पहले लगा दो, फिर बी लिखो। बी क्या है हमारा, माइनस का 7 अपॉन ए कितना है हमारा 6। इन दोनों का एलसीएम साथ ही क्या होगा, एलसीएम मतलब ऐसा छोटा से छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड होता हो, और वो क्या होता है 6। 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, और वो 2 ऊपर, तो 2 बन जा 2, माइनस का 2, प्लस 2 को 6 बनाने के लिए 3 से, तो वो 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 7/6, 9 में से 2 गए 7, 7/6। देखिए दोनों साइड हमारा क्या आया, 7/6, मतलब ये तो भैया वेरीफाई हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब नेक्स्ट पार्ट पे। अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट का वेरिफिकेशन करना है। अल्फा कितना है हमारा, माइनस का 1/3, इंटू बीटा कितना है हमारा 3/2, किसके इक्वल होगा, सी। सी कितना है भैया, माइनस का 3 अपॉन ए कितना है हमारा 6, ठीक है साथी। माइनस का 3 वन जा माइनस का 3, 3 टू जा 6 इज इक्वल टू माइनस का 3/6। ये भी वेरीफाई हो गया। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है। हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे जब आपको मैं बता दूंगा कि क्वेश्चन में ही लिखा रहता है कि आपको वेरिफिकेशन करनी है या नहीं करनी, ठीक है साथी, इतना समझ में आया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने आज क्या क्या किया है भैया, तो हमने सबसे पहले भैया पढ़ी थी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। मैं लिख देता हूँ ताकि आपकी एक मेमोरी बनी रहे। हमने क्या किया था, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद के प्रकार, सबसे पहली चीज। फिर हमने पढ़ी थी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण की जनरल फॉर्म, जो कि क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। फिर हमने तीसरी चीज पढ़ी रिलेशनशिप। वैसे हमने डिग्री भी पढ़ी थी कि डिग्री का मतलब क्या होता है। रिलेशनशिप में हमने दो फॉर्मूले पढ़े कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। फिर साथ ही हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्मूला बनाने का, जो कि क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, प्लस में अल्फा इंटू बीटा मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। लास्ट में हमने पढ़ा मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो साथ ही हमने कितने टॉपिक कर लिए, 1 2 3 4। अब आप यकीन मानिए कि आपने 4.1 भी कंप्लीट कर ली हो है एक तरीके से, क्योंकि जो फोर्थ चैप्टर है उसमें भी हमारा मिडल टर्म स्प्लिटिंग का यूज है। बाकी 4.1 में ये हमें वेरीफाई करनी है कि जो गिवन वो हमें इक्वेशन है क्या वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या नहीं। आपको घर पे क्या करना है, 4.1 ट्राई करनी है। जो भी उसकी पार्ट समझ में नहीं आए मेरे को बता देना, मैं पर्सनली आपको बता दूंगा एक अलग वीडियो में। क्योंकि हमने क्या डिसाइड किया है कि संडे को हम डाउट क्लास रखेंगे, तो आपके जो भी वीक के डाउट है हम कोशिश करेंगे एक वीडियो नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम कवर करवा देंगे, ठीक है साथी। 4.1 में आपको चेक करना है, सोल्व करना है उन इक्वेशन को। अगर मैक्सिमम पावर 2 आती है तो यस, नहीं तो नो, बस ये करना है। कुछ फॉर्मूले यूज होंगे, वो फॉर्मूले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के होते हैं। मैं देखता हूँ अगर टाइम बच रहा है तो अभी लिख देते हैं उनको, ठीक है साथी। हमारे पास 5 मिनट बच रहे हैं, तो हम कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूले पढ़ लेते हैं जो कि 4.1 में यूज होंगे। आपको ये याद करनी, ताकि नेक्स्ट वीडियो में अगर कहीं इनका यूज हो
तो आपको याद रहे, जैसे पहला फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि साथ ही क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला आपको पढ़ना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला ए माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है साथी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट है साथी ए प्लस बी का होल क्यूब, जो कि हमारा होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट है साथी आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि होता है हमारा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि साथ ही होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है साथी, समझ में आया? ये वो फॉर्मूले हैं, इनसे बाहर यदि कोई फॉर्मूला यूज होगा वो मैं बता दूंगा। बाकी हाँ, एक ये हो सकता है कि अगर एक बार दो नंबर माइनस हो रहे हो और ऐड हो रहे हो मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस बी। एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये सात आइडेंटिटी आपको याद करनी है अच्छे से। ठीक है साथी, बाकी 4.1 आपको ट्राई करनी है, नहीं आएगी तो मेरे को बता देना। नेक्स्ट वीडियो में हम संडे को डाउट क्लास होगी उसमें कवर कर लेंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा वो आएगा फोर्थ चैप्टर का पार्ट और कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो कोशिश रहेगी अगली वीडियो में हमारा ये चैप्टर क्या हो जाए, खत्म। ठीक है साथी, नेक्स्ट वीडियो में हमारा 4.1 चैप्टर हम क्या कर ले, खत्म। तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और मैं आज भी आपसे यही कहना चाहूंगा, ये हमारा अंत नहीं आरंभ है, ये हमारा अंत नहीं आरंभ है, हारने की चिंता नहीं, ये हमारी जीत का प्रारंभ है। चलो युद्ध शुरू करते हैं, चलो युद्ध शुरू करते हैं मैथ के क्वेश्चंस के साथ और साइंस के टॉपिक के साथ। चलो युद्ध शुरू करते हैं मैथ के क्वेश्चंस के साथ और साइंस के टॉपिक के साथ। और याद रखना साथी, हम हार नहीं सकते, क्योंकि हमारे जीवन का स्तंभ मेहनत है, क्योंकि हमारा जो जीवन का स्तंभ क्या है, मेहनत। अगर आप किसी भी चीज में फील्ड में किसी भी फील्ड में आप कामयाब होना चाहते हैं, तो साथी आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है आपकी मेहनत। कुछ साथ नहीं रहना, ना आपको कोई सपोर्ट मिलेगा, एक ऐसा टाइम आएगा ना आपको क्या नाम है कुछ भी, मतलब किसी भी तरह की हेल्प नहीं मिलेगी, जो आपको काम आएगी वो आएगी आपकी मेहनत। ठीक है, तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।